चुनाव जा रहा था, जो लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो राजनीति को समझते हैं, चुनाव के गणित को जानते हैं, वो लोग मान रहे थे कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में ठीक स्थिति बन रही है, अच्छी लड़ाई में रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस का भी जोर इस पर था कि मुद्दों की बात हो, मुद्दों की बात हो, किसान की बात हो, रोजी की बात हो, रोटी की बात हो, रोजगार की बात हो। फिर देखा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया, आप बजरंग दल ले आए, बजरंग दल ले आए तो बजरंग बली आ गए, बजरंग बली आ गए तो बजरंग बाण चल गया। अब सारे मुद्दे एक तरफ और जय जय बजरंग बली एक तरफ। अब बजरंग बली से तो नहीं लड़ सकते, भाजपा से लड़ सकते हैं आप, बजरंग बली से तो नहीं लड़ सकते ना रत्नाकर जी, नहीं। क्या आपको लगता है कि सेल्फ गोल हो गया कांग्रेस का? अमिताभ जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे समय देंगे, आपने जितने प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब देने के लिए, और मैं अपनी बातों को पूरा रख लूं। नहीं, अभी आरंभिक टिप्पणी सब लोग कर दो, फिर सेकंड राउंड में डिटेल। अभी आरंभिक टिप्पणी, आरंभिक टिप्पणी में ही बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। अगर आरंभिक टिप्पणी भी करूंगा तो मुझे कम से कम 2 मुद्दों विषय पे बात करनी होगी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटका में कहा। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर में ताला कांग्रेस पार्टी ने लगवाया है। कितना बड़ा झूठ और सफेद झूठ बोलने का काम करते हैं। 29 दिसंबर 1949 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर में ताला लगा हुआ था, और उस ताले को खुलवाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, राजीव गांधी ने किया, वो भी 1986 में किया। ताला भी खुलवाया, पूजा अर्चना भी शुरुआत करवाई और शिलान्यास भी किया। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अनर्गल और झूठा आरोप अगर कोई भाजपा का नेता लगा था तो एक बार समझ सकते थे, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री गौरवान्वित करने वाले पद पे बैठे आसीन ऐसा व्यक्ति अगर सफेद झूठ बोल रहा है जनता के सामने, तो कर्नाटक की जनता माफ नहीं करने की, ये जान लीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज जी, अब आप ये टिप्पणी आगे, अभी अब सबको बहस मिल जाए, फिर आइए आगे टिप्पणी। कर्नाटक की जनता माफ तो इस बार नहीं करेगी, या तो इनको सजा देगी या उनको सजा देगी। अब किसको देगी ये 13 तारीख को पता ही लग जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इस बात का जरूर उत्तर देश भर में देना होगा कि नरसिंह राव की सरकार, आपके पास आ रहा हूं मैथिल जी, एक मिनट रुकिए। नरसिंह राव की सरकार अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन संगठनों को प्रतिबंधित करने का काम किया था उसने। तीनों संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए थे, रिवोक हो गए थे तीनों के प्रतिबंध। तब गई थी ना सरकार, प्रतिबंध लेके आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिए थे प्रतिबंध। प्रश्न पूछा है तो जवाब देना मेरा अभी प्रश्न नहीं पूछा, नहीं, तो अभी आपको याद दिलाया, आप पूछ अभी याद दिलाया। जब याद दिलाने में भी प्रश्न सफाई स्पष्टीकरण जाना चाहिए। अभी नहीं, फिर तो हमारा ही आपका डायलॉग हो जाएगा, ये कांग्रेस का ही विषय हो जाएगा केवल, बाकी से भी मैथिल जी, आपने कहा कि कल कर्नाटक भर के सभी मंदिरों में शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा होगी। अब सारे मुद्दे पीछे हो गए और जय जय बजरंगबली का मामला फ्रंट पर आ गया, नहीं कर्नाटक में। धन्यवाद अमिताभ जी, और पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो पूरे देश की कृपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे हो रही है लगातार, क्योंकि राम जी की भी कृपा हमारे ऊपर है, यही कारण है। और अभी आपके सामने जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो लगातार कह रहे थे, अरे भैया हमने ताला खुलवाया, हमने ये किया वो किया। अपने पापों को तो बताओ, अपने पापों को बताओ कि तुमने कहा था कि वहां पर हम दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। अपने पापों को बताओ कि आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। अपने पापों को बताओ कि आपने ही यह वादा किया था कि देश में पहला संसाधनों का अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अपने पापों को याद करो रत्नाकर सिंह। कांग्रेस पार्टी के पापों के कारण आज कांग्रेस पार्टी यहां पर है। और दूसरी चीज,
अमिताभ जी अभी इन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में, जब कांग्रेस पार्टी ने लाई सुन लो थी पहले, तो आवाज राम बंद करो। मंदिर के आवाज क्या अभी रत्नाकर जी ने, आप जब बोल रहे थे तो मैथिल बिल्कुल चुप थे, आपको भी चुप रहना होगा। अभी केवल सूर्य प्रकाश मैथिल की आवाज। इस रामद्रोही की आवाज बंद कीजिए जी भैया बोलो बोलो जी। तो आपको मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं, ये प्रधानमंत्री जी के विषय में टिप्पणी करने की हैसियत नहीं रखते लेकिन कर रहे हैं। इनके खड़गे साहब वायरल हो रहा है वीडियो कि टीके को किस तरह से हटा रहे हैं, किस प्रकार से टीके को साफ करा रहे हैं। हटाओ हटाओ, मुस्लिम वोट हमसे छिटक नहीं जाएगा। अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं ये लोग कि भैया हम मुसलमानों को 3 लाख रुपए तक का फ्री में लोन देंगे। ठीक है मैथिल साहब, ये अभी दोबारा में आएंगे, एक बार सारे मेहमानों को बहस में ले आए, फिर अभी रुकिए मैथिल साहब, अभी रुकिए, सारे मेहमानों को बहस में ले आऊं एक बार, उसके बाद अभी रुकिए, अभी सारे लोग तर्क बचा के रखिए, अभी लड़ाई लंबी है। अपने अपने तर्क सब लोग लिख के रखिए, अभी लड़ाई लंबी है। साधु जी, एक बात समझ में नहीं आती, ये राजनीतिक, ये बात कही जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं टिकती, वो दूसरे मुद्दों पर चुनाव को ले जाती है। अब यहां ये तो कांग्रेस ने कर दिया, अच्छा खासा राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव हो रहा था वहां कर्नाटक में, वो बजरंग दल ले आए तो बजरंगबली आ गए। जी अमिताभ जी, अब सुनिए, कहते हैं जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। और बिल्कुल आपने सही कहा, तो बहुत अच्छे तरीके से जब राजनीति चल रही थी और अगर इन्हें जीतना ही था तो इनके पास तो बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि एक शक्ति, साक्षात शक्ति आपके पास है। कर्नाटक के ही में ही जन्मे हमारे हनुमान जी है, तो उनकी एक चौपाई का ही आप पाठ कर लेते। अगर आप जीतना ही चाहते थे, अगर आप इसको मुद्दा ही बनाना चाहते थे, हनुमान जी को ही मुद्दा बनाना चाहते थे, तो आप गलत दिशा में। कहते हैं ना कि समय खराब है तो बहुत सारी चीजें बड़ बोलेपन के कारण, जब आप जोश में होते हैं, एक नशे में होते हैं, चाहे वो सत्ता का नशा हो चाहे कोई भी नशा है, तो आपकी जबान फिर ही जाती है। तो मैं तो बिल्कुल जो हमारे कांग्रेसी जिन्होंने भी एक बयान दिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बेहुदा जो बयान दिया है, उनको एक चौपाई बताना चाहूंगी कि अगर आप कहेंगे भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी काज सवारे, एक छोटी सी शत्रुओं को कमजोर करने वाली एक ये चौपाई है। अगर इसका भी पाठ कर लेते तो सामने वाली पार्टी वैसे ही निरस्त हो जाती। क्यों अपने कहते हैं कि मौत के मुंह में हाथ दिया आपने। हिंदू लोग, ठीक ठीक। फजील अहमद साहब, कुछ बातें कांग्रेस ने अयोध्या के संदर्भ में कही, उनमें मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर आपसे प्रश्न लूंगा, तो कि तथ्य ठीक रहे। कई बार तथ्यों में घालमेल कर देते हैं नेता लोग। कांग्रेस ने ताला नहीं खुलवाया, ताला अदालत के आदेश से खुला। ठीक, कांग्रेस और भाजपा कोई ताला खुलवा भी नहीं सकती थी। ऐसा थोड़ी था कि 4 लड़के लेके गए, बोलो गुड्डू मार हथौड़ा खोल दे ताला, ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने फैसला दिया, उसके आधार पर राम मंदिर का नहीं। रत्नाकर जी, आपको जानकारी उतनी नहीं ना, अयोध्या पर आपके पास उतनी जानकारी नहीं ना, अभी रुकना होगा ना, उतनी जानकारी नहीं आपके पास चाहिए। रुक जाइए, जब आपका अफसर बोलेंगे फजील अहमद। लेकिन मुझे स्मरण है जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, उसमें भी और थोड़ा सा उसको शार्प करने की जरूरत होगी। कल जो वो कह रहे थे, जिस दिन ढांचा गिरा अयोध्या में, उस दिन रात में 8:45 बजे के आसपास का समय होगा। भारत के प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव देश को नाम संबोधन में आए। उन्होंने देश के नाम संदेश दिया। उस संदेश में ये मेरा सुना हुआ है, कांग्रेस पार्टी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस जगह पर मस्जिद थी उसी जगह पर मस्जिद तामीर कराएंगे। क्या कोर्ट कह रहा था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री ने कहा मस्जिद। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक जो ओवैसी करे, दोबारा कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि वो जो हमारा वचन था उसका क्या होगा। और ये और हो गया कि बजरंग दल का मामला बैठे ठाले कर्नाटक में इस कदर हावी हो गया कि वो पूरे देश का मुद्दा बना जा रहा है। फजील अहमद। अमिताभ जी, कर्नाटक जो है ना, जी अच्छी साक्षर स्टेट है, पढ़ा लिखा प्रदेश है। 2018 में भी इनको बहुमत नहीं मिली थी जी, ये तो नकल मार के पास हो गए थे।
समझ रहे हैं आप। और कर्नाटक जो है महान क्रांतिकारी टीपू सुल्तान की धरती है, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे, पहले भी कभी नहीं आए। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी के लोग परेशान है कि इनको लुटिया डूब रही थी, तो हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी तय करेंगे ना कि आशीर्वाद किसको देंगे। ये तो इनके कहने से कुछ नहीं होता है। कर्नाटक बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, और बहुत अच्छे से सब चीज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं फजील अहमद, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप ये कहते हो कि बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, आपकी ही सरकार ने 1992 में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था, सुप्रीम कोर्ट गया, रिवोक हो गया, तो आपको कारण तो बताना होगा ना कि अपने मन से सिद्धरमैया चाहेंगे तो प्रतिबंध लग जाएगा। सुनिए, बजरंग दल ने बाबा साहब अम्बेडकर की जगह जगह प्रतिमाएं तोड़ते हैं, आज भी तोड़ते हैं, जगह जगह पत्थर तोड़ते हैं, जगह जगह मारते हैं। बिल्कुल गलत बात है अमिताभ। आप रिपोर्ट लिखाइए, आप रिपोर्ट लिखाइए ना, फजील अहमद रिपोर्ट लिखाइए ना। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जान रही है। अरे भाई, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ना आप एक मिनट रुकिए फजील अहमद, एक मिनट रुकिए भैया, मैथिल जी एक मिनट रुकिए। फजील अहमद साहब को एक बात मैं कह दूं, आपने आरोप लगाया, इस आरोप को इसकी गंभीरता समझिए। अभी नहीं, रुकिए, इस आरोप की गंभीरता समझिए, इसको यूं ही मत बोला करिए इस तरह की बातों को। अभी कोई ये कह देगा कि आइए चलिए मुकदमा लिखाइए, आप लिखाएंगे मुकदमा? आप लिखा सकते हैं मुकदमा? आप हलफनामा देंगे? अगर किसी पर आरोप लगा रहे हो तो उतनी सामर्थ्य फिर रखो। नहीं, मान लिया आजकल तो इस समय खराब चल रहा है भैया, 2 मिनट में आदमी केस कर देगा तो कहां आप जाइएगा। खैर, मैथिल साहब, फजील अहमद कह रहे हैं कि बजरंग दल के लोग देश भर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं, लेकिन खैर मुझे हैरानी ये है कि देश भर में अगर मूर्ति तोड़ी जा रही है तो मुकदमा क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? मूर्ति तोड़ी है, उसमें बजरंग दल के लोग। सूर्यप्रकाश मैथिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रहे। अमिताभ जी देखिए, ये आरोप उसी प्रकार का है जैसा कि फजील अहमद के आधार कार्ड पर उनके बाप का नाम लिखा है, जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन असलियत में इनके बाप का पता तभी चलेगा जब ये डीएनए टेस्ट कराएंगे। वही हाल इन्होंने अभी किया है। ये जो है ना, आप चुप बैठे अमिताभ जी, मतलब इस बदतमीजी का कोई हद है? बदतमीजी के लिए बदतमीज आदमी को आप बुलाते हैं टीवी पर, इतना गंदा आदमी है ये, वो हमसे नहीं लड़ पा रहा, हमारे बाप से लड़ेगा। झूठी बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए सब लोग। हमारे बाप से लड़ेगा क्या? मुझसे लड़ने की नहीं, हमारे बाप पे चढ़ जा रहा है। अरे आप मुझसे बात करो ना, बाप पे कैसे चढ़ जा रहे हो तुम? तुम्हारी औकात है मेरे बाप की बात करने की? जानते हो मेरे बाप के बारे में? कौन है मेरा बाप? जानते हो मेरे बाप के बारे में? जानते हो तुम मेरे बाप के बारे में? कौन है मेरा बाप? तुम बात तक चढ़ जाते हो? बात कर रहे हो? कोई औकात है तुम्हारी? क्या औकात है तुम्हारी, बताओ? तुम मेरे बाप तक चढ़ जाए? अरे तुम बात करो ना, तुम आरोप जो लगाए उसकी सच्चाई बताओ। तुम मेरे बाप पे चढ़ा, अपने बाप के बारे में बताओ। तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है बताओ? मालूम है तुम्हारा बाप कौन है? कैसे, तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपने बाप के बारे में बताओ। अपने बाप का तू नाम बता। अरे अपने बाप का नाम बताओ। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप का नाम क्या? तुम्हारी भाषा बताती है कि तुम्हारा बाप भी असली नहीं है, तुम्हारी औकात यही है। ठीक भाई, मैं कहूंगा निजी हमला नहीं करिए, भाषा की मर्यादा रखिए सब लोग। मैथिल साहब आप भी, फजील अहमद आप भी, और एक मिनट रुकिए, नो आई विल नॉट अलाउ। और जो भी आरोप लगाए उसमें उतना सामर्थ्य हो कि वो उसको प्रमाणित करे। ठीक, आप किसी पर भी कोई इतना वेग आरोप मत लगाइए, सामान्य आलोचना करिए, वहां तक तो बात समझ में आती। अब आप कह दोगे एक संगठन देश भर में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहा है, तब ये तो आपराधिक आरोप हो जाएगा। कल बजरंग दल आपको कोर्ट में खड़ा कर देगा, आप क्या करोगे फजील साहब? ये तो सोचो, आप हमारे मित्र हो, हमें आपकी भी चिंता करनी है।